तो प्यारे बच्चों, हमने पढ़ा कि किस प्रकार से विश्वामित्र जी अपने हृदय में हंसते हैं परशुराम जी की मूर्खता पर, कि मुनि परशुराम को सब कुछ हरा हरा नजर आ रहा है। अर्थात जिस प्रकार सावन के महीने में कोई व्यक्ति अंधा हो जाए तो उसको सब कुछ हरा हरा नजर आता है। तो यहाँ विश्वामित्र जी जो है वो इसलिए सोचे क्योंकि परशुराम जी ने धरती को 21 बार क्षत्रियों से रहित कर दिया था। तो अब वो राम लक्ष्मण को भी यही सोच रहे हैं कि ये भी साधारण क्षत्रिय हैं और इनको भी मैं मार दूंगा। हरे हरा सोना मतलब सबको समान, एक समान समझना, एक जैसा देखना। उनको ये नहीं पता, परशुराम जी को ये नहीं पता कि सामने जो राम लक्ष्मण रूपी जो तलवार है ये तो लोहे की बनी हुई है, गन्ने की बनी हुई नहीं है जिसको कोई भी तोड़ देगा। और ये जानबूझकर अनजान बने हुए हैं। इनको अभी तक ये नहीं पता कि सामने जो खड़े हैं ये स्वयं साक्षात विष्णु भगवान है। जो रामचंद्र जी साक्षात विष्णु के अवतार हैं, लक्ष्मण जो ये शेषनाग के अवतार हैं। और ये अभी भी इन बातों को नहीं समझे। अब इससे आगे कहे वो लखन मुनि शील तुम्हारा। लक्ष्मण जी कहते हैं, हे मुनि परशुराम जी, मुनिशील तुम्हारा जो शील, तुम्हारा जो सदाचार है, कौन ही जान विदित संसार, उसके बारे में कौन नहीं जानता, सारा संसार उसको जानता है। विदित मतलब जानता है, संसार सारा संसार उसको जानता है। माता पिता ही उऋण भय ने के, माता पिता के ऋण से तुम उऋण हो गए। उऋण का मतलब ऋण से मुक्त, भय भय मतलब हो गए, नीके अच्छी तरह से। तुम माता पिता के ऋण से उऋण हो गए, ऋण से मुक्त हो गए, नीके अच्छी तरह से। तुमने सहस्त्रबाहु का वध कर दिया और माता पिता के ऋण से मुक्त हो गए। गुरु ऋण रहा, गुरु का ऋण, गुरु का ऋण रहा, शेष रह गया। सोच बड़ जी के, ये इस बात का तुम्हें सोच का मतलब दुख, बड़ बहुत बड़ा, जी का मतलब मन, मन में, तुम्हारे मन में ये बहुत बड़ा दुख है भाई। माता पिता के ऋण से तुम्हें मुक्त हो गया, गुरु का ऋण जो है वो शेष रह गया है। सो जनु मुझे ऐसा लगता है, सो वह जो गुरु का ऋण है हमरे ही माथे काढ़ा, उसको तुम हमारे माथे पर थोपना चाहते हो, मंडना चाहते हो। काढ़ा मतलब मंडना या थोपना। दिन चले गए, बहुत सारे दिन बीत गए, बहुत समय व्यतीत हो गए। दिन चले गए मतलब बहुत दिन व्यतीत हो गए हैं, समय व्यतीत हो चुका है। ब्याज बढ़ बाढ़ा, और गुरु का ऋण का जो ब्याज है वो बढ़ बाढ़ा, बहुत अधिक बढ़ गया है। अब आने व्यवहारिया बोली, तो अब आप एक काम कीजिए, किसी व्यवहार करने वाले व्यक्ति को, व्यवहारिया का मतलब होता है व्यवहार करने वाले व्यक्ति को, आने बोली, आने ले आइए, बोली बुलाकर उसको बुला करके ले आइए, और वो ये सारा हिसाब किताब बता देगा कि भाई आपका कितना ब्याज बढ़ गया है और आपका मूलधन कितना है गुरु के ऋण का। तुरंत देव में थैली खोली, तो मैं तुरंत अपनी थैली खोल करके और वो गुरु का जितना भी आपका ऋण, आप ब्याज सहित जितना भी है वो सारा मैं चुका दूंगा। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, कटु वचन, लक्ष्मण के कटु वचन सुन करके परशुराम जी ने कुठार सुधारा, कुठार फरसे को सुधारा, अच्छी तरह से अपने हाथ में धारण कर लिया। और जब परशुराम जी ने अपने हाथ में फरसे को अच्छे से धारण किया तो हाय हाय सब सभा पुकारा, हाय हाय करके सारी सभा पुकारने लग गई कि भाई लक्ष्मण ने बहुत गलत बात कही है और अब परशुराम जी इसका वध करेंगे। और इसका ही नहीं, यहाँ जितने भी क्षत्रिय राजा बैठे हुए सबका वध कर देंगे। भृगुबर परसु दिखावई मोही, विप्र विचार बचो नृपदोई। लक्ष्मण कहता है, हे भृगुवर, हे श्रेष्ठ भृगु ऋषि की संतान, भृगुवंश में उत्पन्न परशुराम जी, परसु अपना फरसा दिखावई मोही, तुम मुझे ये दिखा रहे हो, मोही मुझे दिखा रहे हो, बार बार तुम मुझे अपना फरसा दिखा रहे हो। विप्र विचार बचो नृपद्रोही, मैं तुम्हें ब्राह्मण समझकर, विप्र ब्राह्मण का ऐसा विचार करके, बचो नृपद्रोही, तुम अब तक बच रहे हो। नृपद्रोही, नृप मतलब राजा से द्रोह करने वाले, विद्रोह करने वाले, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हें ब्राह्मण समझकर मैं अभी तक मैं माफ़ कर रहा हूँ। मिले ने कबो सुभट रन गाढ़े, मेरे को लगता है कि तुम्हें कभी सुभट, अच्छे योद्धा, बड़े योद्धा रण युद्ध के मैदान में न कभी मिले ही नहीं। रण गाढ़े, रण का मतलब युद्ध के मैदान में, गाढ़े सुभट मतलब बड़े बड़े योद्धा तुम्हें प्राप्त नहीं हुए, तुम्हारा किसी अच्छे योद्धा से सामना नहीं हुआ, बड़े योद्धाओं से तुम्हारा सामने नहीं हुआ। द्विज देवता घरई के बाड़े, हे द्विज देवता, हे ब्राह्मण देवता, घरई के बाड़े, तुम तो घर के ही योद्धा हो, घरई घर के अंदर रहने वाले बाड़े योद्धा हो, यानी अपनी प्रशंसा करने वाले हो। घर के अंदर ही तुम खुश रहते हो कि भाई मैंने इतने क्षत्रियों का वध कर दिया, तुम्हारा किसी बड़े योद्धा से पाला नहीं पड़ा, सामना नहीं हुआ। और लक्ष्मण के ऐसा कहने पर सभा जो है वो अनुचित कहे सब लोग पुकारे, सब लोग, सभा के सभी लोग पुकारने लगे कि अनुचित कही, लक्ष्मण ने ये बात अनुचित कही है भाई। रघुपति भगवान श्री रामचंद्र जी ने सैन ही आंखों के इशारे से लखन और नेवारे, लक्ष्मण को नेवारे मतलब रोका। रामचंद्र जी ने जब देखा कि भाई लक्ष्मण ने जब ये बात कह दी तो परशुराम का क्रोध और अधिक बढ़ रहा है, सभा हाय हाय पुकार रही है, तो रामचंद्र जी ने, रघुपति रामचंद्र जी ने सैनी आंखों के इशारे से लखनऊ
रघुपति भगवान श्री रामचंद्र जी ने लखन और लक्ष्मण को सैनी आंखों के इशारे से नेवारे रोका। लखन उत्तर आहुति सरिस, लक्ष्मण के उत्तर आहुति के समान, सरिस का मतलब समान थे। भृगुबर कोप कृषाण, और भृगुबर का मतलब परशुराम जी का, कोप गुस्सा, कृषाणु आग के समान, आग के समान था। लक्ष्मण के जो उत्तर थे, जो जवाब थे, वो तो आहुति के समान थे। और सरिस का मतलब समान। भृगुबर कोप, और भृगुबर परशुराम जी का जो क्रोध था, कोप मतलब क्रोध जो था, वो कृषाण वो आग के समान था। जिस प्रकार हम हवन करते हैं तो वहाँ उसमें आहुति डाली जाती है, जब आहुति डाली जाती है तो उसमें जो आग होती है वो आग आहुति डालने से और अधिक बढ़ जाती है। तो यहाँ लक्ष्मण बार बार आहुति के समान जवाब दे रहा था, और परशुराम जी जो है उनका जो क्रोध रूपी जो अग्नि थी वो और अधिक बढ़ रही थी। बढ़त देख, बढ़ता हुआ देखकर, परशुराम जी की क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ता हुआ देखकर, बढ़त देख बढ़ता हुआ देखकर, जल सम वचन, जल के समान शीतल वचन, जल सम पानी के समान शीतल वचन बोले रघुकुल भानु। रघुकुल में सूर्य के समान भानु, सूर्य के समान भगवान रामचंद्र जी जो है वो जल के समान शीतल वचन बोले, ताकि परशुराम जी की क्रोध रूपी अग्नि को शांत किया जा सकता है। इसी के साथ हमारा ये पाठ समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।